बदनाम हूं फिर करिए। तो जो विचार मैंने सुने, जो विचारों को लेकर के गाना लिखा, लाइन में मजा आएगा, मीठी मीठी ताली मार करके मेरे साथ बोलना, म्यूजिक है आई कैसे। सारे नेता परख लिए थे, ये सारे नेता परख लिए थे, पर कोई न लिखा काम का। इब हरियाणे में रुका पट अनिल रंगा के नाम का। इब हरियाणे में रुका पट अनिल रंगा के नाम का। मेरे घर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इंडस्ट्री चला जाऊं, लेकिन फिर भी चले गए क्योंकि इरादे बुलंद थे। यूनिवर्सिटी में भी 3rd डिवीजन से गए, 1st डिवीजन से बाहर आए। और कोशिश यह रही कि यूनिवर्सिटी का एक एक दिन मैंने एंजॉय किया पूरा। मुझे मौकों का निर्माण करना पड़ रहा है, मैं मौकों का निर्माण करता हूं, उनको ढूंढता हूं, नहीं है तो कोशिश करता हूं। साहब कांसीराम ने कहा था कि मुझे अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के उत्थान के लिए मुझे किसी से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। वही थ्योरी हमारी है। जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो हमें सोच विचार चिंतन करना चाहिए, और सोच विचार चिंतन के माध्यम से जो बात निकले हमें उस ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मामला अस्तित्व का है। एक छोटी सी बात के माध्यम से आप समझोगे। एक ही समय पर डायनासोर थे और शेर भी थे। बहुत साल पहले शेर भी थे और डायनासोर भी थे। डायनासोर के पूर्वजों ने यह कहा अपने नस्लों से कि आंधी आए, तूफान आए, या कैसा भी वातावरण हो, आपको अपना एरिया छोड़ के नहीं जाना, हम यही जिएंगे, यही मरेंगे। और शेर भी उसी समय था। और शेर के पूर्वजों ने यह कहा कि आंधी आए, तूफान आए, अकाल पड़े या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए, आपको जिंदा रहना है, क्योंकि अपनी नस्लों को बचाना है। नस्ल नहीं बचेगी तो इतिहास खत्म हो जाएगा, और जब इतिहास खत्म हो जाएगा तो कोई नाम ही नहीं लेगा। शेर के पूर्वजों ने जो कहा, शेर ने उस बात को माना, और एक जगह पर भोजन नहीं मिला तो वो दूसरी जगह चला गया, तीसरी जगह चला गया, और अपने आप को सर्वाइव और जिंदा रखा। दूसरी तरफ डायनासोर था। जब अकाल पड़ा, भूखमरी आई, भोजन नहीं मिला, और अपने पूर्वजों की बात याद करता रहा कि यही मरना, यही जीना, और एक ऐसा समय आया कि वो कहीं जा नहीं पाए और वही दम तोड़ दिया। आज डायनासोर के जीवाश्म के टुकड़े 3-3 हजार साल पुराने हमें म्यूजियम में मिलते हैं, और शेर आज भी जंगल का राजा और जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उसने अपनी नस्लों को बचाना है। नस्लें बचेंगी तो पूर्वजों का इतिहास बताएंगे। अब नस्ल ही नहीं बचेंगी तो पूर्वजों का इतिहास कौन बताएगा? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर कांग्रेस की कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं बनते, 22 मंत्रालय उनके पास नहीं बनते, तो कानून मंत्री कैसे बनते, लेबर मिनिस्टर कैसे बनते, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कैसे बनते, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर कैसे बनते, वीमेन वेलफेयर मिनिस्टर कैसे बनते? बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि मेरी पार्टी पता नहीं कब सरकार बनाएगी, कब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उससे पहले अपनी उम्र के ख्याल को रखते हुए, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस की कैबिनेट में शामिल हुए, और कांग्रेस की कैबिनेट में शामिल होकर के उन्होंने गरीब समाज के लिए, हर तबके के लिए, किसान के लिए, कमेरे के लिए, जितने भी तबके थे, चाहे वीमन, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात थी, चाहे कर्मचारी की बात थी, चाहे मजदूरों के अधिकारों। तो अनिल रंगा को भाई मेरा लिखो मुबारकबाद देता हूँ पार्टी का उपाध्यक्ष बना लगने पर। बाकी इनकी मेहनत के आगे ये पद भी छोटा पड़ता है, क्योंकि मैं 25 साल से भाई साहब को देख रहा हूँ, और ये मेरे समाज में इतने संघर्षशील आदमी है। मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा कोई अच्छा संघर्षशील आदमी हरियाणा में होगा मेरे समाज में। अभी साथी ने बताया था, हमने एक बार यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी और अच्छी लंबी स्ट्राइक की,
उसमें वाइस चांसलर ने इनको ये कहा भाई बड़े बड़े पद दे देंगे तेरे को, AR लगा देंगे, DR लगा देंगे, तू समाज को पीछे हट जा, ये बैकलॉग की बातें मत कर। रंगा साहब ने उसी वक्त हमारे सामने, हम वाइस चांसलर के रूम के अंदर बैठे हुए थे, तो वाइस रंगा साहब को मैं याद तो आता हूँ, अनिल रंगा ने वाइस चांसलर की टेबल पे जूते रखे और कहा भी ये जो तू मेरे को कच्चा लोग दे रहा है ना, ये मेरे जूतों के समान भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, समाज को बेचा नहीं है। वाइस चांसलर ने 100 से ऊपर वैकेंसियां निकाली हमारे प्रेशर में, उनकी मेहनत और 10 URS दिए ऐसे समाज को, जिनमें से एक URS मेरी वाइफ को मिला और वो चित्रा इंग्लिश डिपार्टमेंट की पहली कैंडिडेट थी कि वो कुचित्रा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पहली कैंडिडेट थी जो PhD पास हुई। और भाई साहब ने बहुत सारे ऐसे पौधे लगाए हैं जो आज फल फूल रहे हैं, इनकी ब्लेसिंग है अपनी तरफ से कि हम तन मन धन से हर तरीके से सदैव उनके साथ रहेंगे और समाज को आगे ले जाने में जो भी हमसे हो सकेगा हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अगर चुनाव अलग अलग लड़ती है पार्टियां, तो आप ये मान के चलिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कमल को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को बढ़ाया है, इसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने हमारे अनिल रंगा भाई को बढ़ाया है। आप लोगों की ड्यूटी कर्तव्य बनता है भाई अनिल रंगा जी का तन मन धन से सहयोग दो, भाई अनिल रंगा के हाथ मजबूत करो। अगर अनिल रंगा भाई के हाथ मजबूत होंगे तो आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, आपके अधिकारों पर कोई डंका नहीं डालेगा। आने वाला भविष्य भाई अनिल रंगा है। नहीं होता, ये कोई धन से जो होता नहीं है, ये उनके संघर्ष का होता है। मैंने पिछले करीब 1 साल से फेसबुक पे मैंने अपने रंगा साहब को सुना था और देखा था, लेकिन जो उनके साथी हैं आज उन साथियों ने दिखा दिया कि आप आगे बढ़ो रंगा साहब, हम आपके साथ हैं। और मैं अभी एक ही बात से अपने वाणी को विराम देता हूं कि रंगा साहब हम हमेशा आपके साथ थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और एक जय भीम का नारा दोस्तों एक बड़े जोर शोर से साथ जो पूरे रोहतक और हरियाणा में चला जाना चाहिए, ऐसी आवाज के आगे बढ़ो। जय भीम, जय भारत। जब हमें ऐसे काबिल साथी और जो काबिल साथी की यात्रा में हम अगर उसका सहयोगी बन पाए तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि वह हमें बड़ा गर्व होगा। और आज मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जो इतने साथियों के बीच जो मेरे को जो आज आने का मौका मिला, भाई मेरा तो बिल्कुल जो है ना तीर्थ सा हो गया। जैसे आदमी वो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं ना, भाई मेरा तो आज ये तीर्थ पर का काम हो गया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई अनिल रंगा जी को किसी भी पड़ाव पे अपनी इस जनता की भलाई में, अपने समाज की भलाई में किसी भी पड़ाव पे भाई मेरी जहां सहयोग की जरूरत होगी, तन से भी, मन से भी और धन से भी हम सहयोग करने के लिए बिल्कुल इनके सामने जो है ना प्यार खड़े मिलेंगे, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैं इसी कड़ी में, क्योंकि अगर भी हमारे ऐसे साथी आगे बढ़ पाएंगे और इसीलिए तन से सहयोग करने के लिए भी आज इस मन से मैं भाई 51,000 रुपए की राशि भेंट करने का मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक प्रेरणा मिलती है और इनकी जो विचारधारा है और इनकी जो गाइडलाइन है, जैसे जैसे ये मुझे गाइडलाइन देते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इनके साथ। और 24 घंटे डॉक्टर साहब के साथ हमने दे दिए हैं, जब भी जो आदेश करते हैं। जय भारत।